अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आज इन्वेंट्री पे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूँगा। हमारे पास 10 डिफरेंट सिनेरियोज होंगे और हर सिनेरियो पे 5 हम सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहले सिनेरियो की तरफ। पहला सिनेरियो है कि जो इन्वेंट्री है वो फ्लड की वजह से डैमेज हो गई है या फायर की वजह से। अब ऑडिटर को चेक करना है कि लॉस सही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तो पहला प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे कि मैनेजमेंट की डैमेज रिपोर्ट लेंगे और इंश्योरेंस क्लेम को देखेंगे। कभी कभी वो सिचुएशन में बता देता है कि इंश्योरेंस क्लेम यानी कि इन्वेंट्री जो थी वो इंश्योर थी, तो फिर हमें पता होता है कि अब तो हमें इंश्योरेंस क्लेम को अपडेट करना है, वो उसको रिव्यू करना है। और कभी कभी वो नहीं भी बताता कि इन्वेंट्री इंश्योर थी, तो उस सिचुएशन में हमने खुद से एज्यूम करना होता है, या ये एक प्रोसीजर लिख देते हैं कि मैनेजमेंट से पूछें कि क्या इन्वेंट्री इंश्योर थी या नहीं। और फिर उसके बाद हमने इंश्योरेंस रिपोर्ट लेनी होती है। ये वेरीफाई करना होता है कि क्या इंश्योरेंस क्लेम की रिकवरेबिलिटी पॉसिबल है, क्या वो कवरेज लिमिट उसकी क्या है। उसके बाद हमने इन्वेंट्री की एनआरवी कैलकुलेट करनी है, क्या वो IAS 2 के अकॉर्डिंग राइट डाउन हुई है या नहीं हुई। उसके साथ जो लास्ट प्रोसीजर है इस पर वो है, ये है कि बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करना। करस्पॉन्डेंस होती है जो इंश्योरर करस्पॉन्डेंस। इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट और जो इंश्योरर है, जो कंपनी है जिसके साथ हमने इंश्योर किया हुआ था अपनी इन्वेंट्री को, उनके दरमियान क्या क्या बातें हुई हैं इस चीज़ को लेके, क्या लॉस को वो कवर कर सकेंगे या नहीं। अब बात करते हैं हम दूसरे सिनेरियो की। दूसरे सिनेरियो ये है कि इन्वेंट्री चोरी हो गई है या इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। मतलब कि जो इन्वेंट्री ईयर एंड पे थी और जो हमारा सिस्टम उसको रिकॉर्ड कर रहा था उसमें बहुत ज़्यादा हद तक फ़र्क आ गया, तो उसको कहते हैं श्रिंकेज। पहला प्रोसीजर ये होगा कि हम फिज़िकल जो रिज़ल्ट होगा उसको अपने परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितना फ़र्क आया। उसके बाद हम इंटरनल कंट्रोल्स को इवेलुएट करेंगे जो इन्वेंट्री की एक्सेस के ऊपर थे। CCTV फुटेज को रिव्यू करेंगे, किस किस ने एक्सेस ली है और क्या हुआ है वहाँ पे। उसके बाद रिकम्प्यूट करेंगे राइट ऑफ अमाउंट को और देखेंगे कि क्या जो लॉस हुआ है वो P&L और इन्वेंट्री लेजर में सही से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है लास्ट पे वो है श्रिंकेज परसेंटेज। हम ये देखेंगे, ये होती है फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब नॉर्मल केसेस में ऐसा ऐसा ज़रूरी होता है हर साल की जो इन्वेंट्री है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जो ईयर एंड अकाउंट होता है और जो परपेचुअल सिस्टम होता है उसमें फ़र्क आता है। अब वो फ़र्क की परसेंटेज कितनी है, अगर तो वो लेस देन 1% है तो मतलब कि वो नॉर्मल है, और अगर तो वो परसेंटेज ज़्यादा है जो इंडस्ट्री नॉर्म्स से या पिछले सालों से वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब यही है कि उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये फ्रॉड हो सकता है, चोरी बहुत ज़्यादा है और हमें इस पर एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। थर्ड नंबर पे है स्लो मूविंग इन्वेंट्री जो ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट जो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है या एक्सपायर के करीब है या जो बिकी नहीं रही, उसको 12 मंथ से ज़्यादा हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एजिंग एनालिसिस लेंगे इन्वेंट्री का और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी इन्वेंट्री है जो पिछले 12 मंथ से ज़्यादा अर्से तक पड़ी हुई है और वो सेल नहीं हो रही। दूसरा प्रोसीजर ये होगा कि हम वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि इसकी रीज़न क्या है। तीसरा प्रोसीजर होगा कि हम उसकी फ़िज़िकल कंडीशन को इंस्पेक्ट करेंगे कि कितना ज़्यादा डैमेज आया है, क्या हुआ है। चौथा प्रोसीजर ये होगा कि हम उसकी NRV को कैलकुलेट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, मैनेजमेंट की असेसमेंट को इवैल्यूएट करेंगे जो NRV की होगी। उसके बाद पोस्ट ईयर एंड सेल्स जो होगी उनको रिव्यू करेंगे। ये इसलिए करेंगे कि एक तो इससे हमें उसकी एग्जिस्टेंस का पता चलेगा, दूसरा जो हमने NRV एस्टीमेट लगाया था, एक्सपेक्टेड NRV एस्टीमेट ईयर एंड पे, वो हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी हद तक सही था। चौथा सिनेरियो है कि इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है, कुछ अर्से के लिए रखी हुई है, और या शायद ऐसा है कि वहीं से ही वो आगे हम कस्टमर को भेज रहे हैं, सप्लायर भी हमें वहीं पर दे रहा है अपने प्रोडक्ट्स। पहला प्रोसीजर ये होगा कि हम डायरेक्ट कंफर्मेशन लेंगे थर्ड पार्टी से।
उसकी क्वांटिटीज़ को लेकर कितनी क्वांटिटी पड़ी है, या फिर ये हम करेंगे कि खुद ही उस जगह पे चले जाएं और उसको फिज़िकली उसको अटेंड करने, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको लाइव भी कर सकते हैं, लाइव उसकी अटेंडिंग कर सकते हैं। तीसरा प्रोसीजर, वेयर हाउस की जो रिसीट्स हैं, जो मतलब इन्वेंट्री अगर हमने परचेज़ की थी तो वो उसी वेयर हाउस पर आई होंगी, तो उसकी कुछ रिसीट्स भी होंगी। उसको हम वेरीफाई करेंगे कि ओनरशिप के लिए क्या ये जो इन्वेंट्री की रिसीट्स आई हैं, ये इन्वेंट्री उधर पड़ी हुई है कि क्या ये वाकई हमारे क्लाइंट की है या नहीं। ये होगा एग्जिस्टेंस या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए। चौथे नंबर पर हम उसको रिकनसाइल करेंगे थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन। थर्ड पार्टी ने जो हमें क्वांटिटी दी है और क्लाइंट की जो ईयर एंड पे इन्वेंट्री की क्वांटिटी थी, या जो क्लाइंट हमें रिकॉर्ड दे रहा था कि थर्ड पार्टी के पास मेरी इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, उसको रिकनसाइल करेंगे और डिफरेंसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जो पाँचवें नंबर पे एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर आप कह लें उसको, कि हम जो इंडिपेंडेंट पार्टी है उसकी रिलायबिलिटी और इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट करेंगे क्या अनदर ऑडिट एविडेंस के तौर पे। सिनेरियो नंबर 5, गुड इन ट्रांजिट, कि अभी परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया पर अभी तक वो शायद आया नहीं है, और सेल्स मतलब ऑर्डर आ गया पर अभी तक हमने डिस्पैच नहीं किया हुआ ईयर एंड पे, लास्ट डेट पे। पहला प्रोसीजर जो हम परफॉर्म कर सकते हैं वो ये है कि गुड्स इन ट्रांजिट की एक लिस्ट लेंगे ईयर एंड पे और शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको वेरीफाई करेंगे। दूसरे नंबर पे वेरीफाई करना है शिपिंग टर्म्स को, कि हमने कब उस चीज़ को रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है, या वो टाइटल कब किसके खाते में जाएगा। सॉरी पीछे हो गया था। फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट्स या फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन, क्या हम शिपिंग के टाइम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, या जब वो उधर पहुंच जाएगा कस्टमर के पास तब हम उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये प्रोसीजर उस चीज़ के लिए परफॉर्म करेगा। कट ऑफ टेस्टिंग करनी है कि ईयर एंड पे जो हमारे GRNs है या डिस्पैच नोट्स है उनको देखना है कि उनकी डेट्स वगैरह देखनी है और उनको करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड कर देना है। सब्सिक्वेंट रिसीट्स या जो डिलीवरी होगी ईयर एंड पे उसको हमने ट्रेस करना है गुड्स इन ट्रांजिट आइटम्स के साथ। मतलब जो हमने ईयर एंड पे जो कुछ परचेजेज या सेल्स की हुई थी, अब देखेंगे कि लास्ट ईयर एंड के बाद हमने पैसे दिए हैं या हमें पैसे मिले हैं, मतलब सेल या परचेजेज के लिए, तो ये भी एक एग्जिस्टेंस के तौर पर इस प्रोसीजर को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं मटेरियल क्वांटिटीज़, जो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं परचेज या सेल्स की, उन क्वांटिटीज़ के लिए हम डायरेक्टली ही सप्लायर या कस्टमर के साथ उनको कंफर्मेशन लेटर भेजेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद सिनेरियो नंबर 6 है फिज़िकल काउंट डिस्क्रिपेंसीज, कि फ़िज़िकल काउंट किया है और उसमें कुछ फ़र्क आ गया कि जो हमने ईयर एंड पे काउंट परफॉर्म किया और जो क्लाइंट ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें कुछ फ़र्क आ गया। इसके लिए क्या करेंगे, पहला प्रोसीजर क्लाइंट्स की जो काउंट शीट है उसको ऑब्टेन करेंगे और उसको परपेचुअल रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे वेरिएंसेस को। वेरिएंसेस मतलब फ़र्क जो उसमें है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कैसा क्यों हुआ है। मैनेजमेंट ने जो रिकॉन्सिलिएशन परफॉर्म किया है, रिकॉन्सिलिएशन किस चीज़ की, रिकॉन्सिलिएशन इस चीज़ की होगी कि जो बुक क्वांटिटीज़ हैं, जो क्वांटिटीज़ बुक्स में रिकॉर्ड की हुई हैं और ईयर एंड पे जो हमने काउंट किया है स्टॉक को, उसके दरमियान उसकी रिकॉन्सिलिएशन करेंगे कि देखेंगे क्या कहाँ पे फ़र्क आ रहा है। हम इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से कि फ़र्क की रीज़न्स क्या क्या हैं। उसके बाद जो चौथा प्रोसीजर है वो करेंगे वाउच करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज़ को। एडजस्टिंग एंट्रीज़ वो होंगी जो एक फ़िज़िकल काउंट और बुक क्वांटिटीज़ के दरमियान जो फ़र्क आएंगे उनको एडजस्ट करने के लिए जो हम एंट्री करेंगे वो होंगी हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज़। हम उनको वाउच करेंगे उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। वाउच करने का मतलब होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करना। हम उन एडजस्टिंग एंट्रीज को उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो वेरिएंस आ रहा है कंट्रोल डेफिशिएंसी में, क्या कंट्रोल वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर तो वो वीक है तो फिर हम उनको दोज चार्ट विद गवर्नेंस या मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे।
सिनेरियो नंबर 7, NRV इश्यूज़। सेलिंग प्राइस कम हो गई है, स्टॉक की कॉस्ट उसकी NRV से ज़्यादा हो गई होगी, जो कि कम होनी चाहिए थी। इन्वेंट्री आइटम्स की लिस्ट लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे जो अभी फ़िलहाल मार्केट की प्राइसेस हैं ईयर एंड पे, उसके साथ कंपेयर करेंगे, पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर है कि NRV को कैलकुलेट करेंगे। तीसरा प्रोसीजर जो ऑब्सोलीट आइटम्स हैं उनको लेंगे, उनकी सब्सिक्वेंट सेल्स इन्वॉइसेस देखेंगे कि ईयर एंड पे जो हमने उनकी सेल्स की है ना, उन इन्वॉइसेस पे उनकी सेल प्राइस लिखी होगी, तो हम वो देखेंगे कि ईयर एंड पे सेल प्राइस क्या थी और मैनेजमेंट ने क्या रिकॉर्ड की हुई थी, ये हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट की जो बेसिस होगी NRV एस्टिमेट्स और रीज़नेबलनेस ऑफ असम्पशंस, वो डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ और उसको असेस करेंगे, उसकी इवैल्यूएशन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो लास्ट प्रोसीजर है इसमें, वो हम देखेंगे कि जो इन्वेंट्री है वो लोअर ऑफ कॉस्ट है और NRV है या नहीं है, और ये भी देखेंगे कि वो आइटम बाय आइटम है। ये क्योंकि इन्वेंट्री में ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो हम आइटम बाय आइटम उसको NRV और कॉस्ट पे इवेल्यूएट करेंगे कि कहाँ पे उसको रिकॉर्ड करना है। ये नहीं है कि सारी इन्वेंट्री को ही ले लेंगे और फिर उसके साथ ये सब कुछ कर देंगे। जो सिनेरियो नंबर 8 है वो है इन्वेंट्री प्लेज्ड एज कोलेटरल। हमने बैंक से कुछ पैसे ले लिए और इन्वेंट्री उसको गिरवी रखवा दिया। देखें, अगर तुमने कोई किसी किस्म के कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए होते हैं तो उसके स्पेसिफिक प्रोसीजर में ना कि स्पेसिफिक केस स्टडी में, तो एक प्रोसीजर जो बहुत कॉमन होता है, जो आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, वो ये होता है कि हम उस एग्रीमेंट्स को रिव्यू करेंगे, उस एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे कि उसमें क्या क्या है। ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इस तरह के केसेस में। इसमें सबसे पहला जो प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे वो है कि हम लोन एग्रीमेंट ऑब्टेन करेंगे और कंफर्म करेंगे कि क्या बाकी हमने वो इन्वेंट्री प्लेज की हुई है नहीं है। दूसरा प्रोसीजर जो चार्ज या लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्वेंट्री के अगेंस्ट हमने रजिस्टर किया हुआ है वो किया है, उस चीज़ को इंस्पेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री के डिस्क्लोजर्स को देखेंगे कि जो प्लेज इन्वेंट्री है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने सही से डिस्क्लोज किया भी है या नहीं किया। डिस्क्लोजर पे एक प्रोसीजर आ गया। उसके बाद जो फोर्थ है वो ये है कि जो इन्वेंट्री है ना वो हमने एक से ज़्यादा बंदे के साथ ना प्लेज नहीं करती, मतलब एक के साथ तो किया ना और दूसरे को भी चूना लगा दिया कि भाई तुम ही रख ले तो हम पैसे दे दे। पाँचवें नंबर पे जो आप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो है गोइंग कंसर्न पे, कि अगर तो हमने इन्वेंट्री की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लार्ज प्रोपोर्शन में वो हमने प्लेज कर दी है, तो अब वो तो हमने सारी की सारी प्लेज करी, फ्यूचर में हमारे पास कैश फ्लो कहाँ से आएगा, तो उस चीज़ पे हम एक गोइंग कंसर्न असेस करेंगे इन्वेंट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इसका इम्पैक्ट देखेंगे। सिनेरियो नंबर 9, वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी बन रही होती है, मुकम्मल कंप्लीट नहीं होती। इसमें यह भी आ जाता है कि कुछ प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, क्लाइंट को दे रहे हो, उसकी बिल्डिंग पे उधर ही बना के दे रहे हो, वो भी आ जाता है कि अब रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है, पॉइंट इन टाइम होगा या पॉइंट ओवर टाइम होगा, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो पहला प्रोसीजर ये है कि हम जॉब शीट्स लेंगे, देखेंगे कि कितनी कॉस्ट हमने एलोकेट करनी है, उसको रिकैलकुलेट करेंगे। मटीरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स। मटीरियल्स का ये देखेंगे कि परचेज इनवॉइसेस लेंगे, उसकी क्वांटिटी उधर से देखेंगे और रेट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेबर का देखेंगे, जॉब शीट लेंगे, पेरोल शीट लेंगे और उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि लेबर कितनी बनी है। ओवरहेड्स का देखेंगे कि जो ऑब्जॉर्प्शन रेट है क्या वो रीज़नेबल है भी या नहीं है। इसका नीचे एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर नंबर 4, ये ओवरहेड्स के ऑब्जॉर्प्शन रेट पे है, क्या वो कंसिस्टेंट है। ऑब्जॉर्प्शन, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन वो जो आपने पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि जो फैक्ट्री के इंडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो रेंट होते हैं, बिजली वगैरह होते हैं, उसकी कॉस्ट क्या वो हमने प्रोडक्ट को अच्छे से एलोकेट की भी है या नहीं की। उसके बाद हम फिज़िकल इंस्पेक्शन करेंगे, वर्किंग प्रोसेस जो हमारी चल रही है गुड्स, देखेंगे कि उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है। और कोलैबोरेटेड बाय प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, कोलैबोरेटेड मतलब होता है कि हम उस चीज़ को तस्दीक करेंगे, उसकी वेरीफाई करेंगे कि प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के साथ मैनेजमेंट ने जो हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी है उसको हम कंपेयर करेंगे प्रोडक्शन रिपोर्ट के साथ। इसमें हम एक एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं कि वो हमें बताए कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है इस टाइम पे।
फिर उस हिसाब से हम लोग अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ये हो गया आपका प्रोसीजर नंबर 3 कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन को कंप्यूट करेंगे और देखेंगे कि अब हम कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, और देखेंगे कि मैनेजमेंट ने कितना रिकॉग्नाइज किया हुआ है। फिर जो लास्ट प्रोसीजर है जो हम इसमें दे सकते हैं वो ये है कि जो एबनॉर्मल वेस्टेज है वो क्या वो उसको कॉस्ट का पार्ट तो नहीं बना दिया। ये देखेंगे कि उसको हमने देखना है कि प्रॉपरली उसको एक्सक्लूड किया भी है या नहीं किया। जो लास्ट सिनेरियो है वो ये है कि एडिटेड इन्वेंट्री को फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट नहीं कर सका। डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं इसकी कि कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कुछ भी तरह से वो बता सकता है कि इस वजह से नहीं किया। तो अब हम उसमें प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले अल्टरनेटिव प्रोसीजर मतलब सबसेकेंड सेल्स देखेंगे इन्वेंट्री की क्या वो हुई भी है या नहीं हुई, एग्जिस्टेंट के तौर पे उसके एविडेंस देखेंगे। जो इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है वो है ये प्रोसीजर नंबर 3, रोल बैक या रोल फॉरवर्ड रिकन्सिलिएशन। इसको मैं आपको वैसे समझाता हूँ, जब आपको समझ आएगी ना फिर आप ये प्रोसीजर को अच्छे से समझ लोगे। देखो, ईयर एंड पे हमने काउंटर परफॉर्म करना था, हम वो नहीं कर सके। अब हमें एक बाद की डेट मिली है, हमने उस पर करना है। अब हम ये देखेंगे कि ईयर एंड पे और जो अल्टरनेटिव डेट हमें मिली है उसके बीच में ना जो परचेजेस और सेल्स हुई हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे अपनी उस असेसमेंट में ईयर एंड टेस्ट की क्वांटिटीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए कि अल्टरनेटिव डेट पे कितनी क्वांटिटी है उसमें, और ईयर एंड पे उसके बीच में जो हमने परचेजेस और सेल की हैं उसको इंक्लूड करेंगे अपनी उस असेसमेंट में, अपनी उस रिकॉन्सिलिएशन में। इससे हमें पता चल जाएगा कि ईयर एंड पे कितनी इन्वेंट्री थी हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे कि जो परचेजेस और सेल्स की हैं हमने वो उस दौरान ईयर एंड पे और अल्टरनेटिव डेट जो हमें मिली हुई है अकाउंट की उसमें टेस्ट कंट्रोल्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उस चीज़ को हम देखेंगे। हम देखेंगे कि ऑडिट ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि हमें अगर तो हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता तो उस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ये थे आज के 10 सिनेरियो। अब कल हम परफॉर्म करेंगे नॉन करंट एसेट पे इस तरह के 10 सिनेरियो जो आई कैप मतलब पूछ सकता है। अब अगर तो आपने ज़्यादा लिखना है प्रोसीजर, ये 5 पॉइंट तो मैंने बता दिए। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो हर टीचर की बुक में कुछ जनरल प्रोसीजर होते हैं, आप वो उधर से भी देख सकते हो। एक दो प्रोसीजर उधर से याद करिए, बाकी इधर से याद करिए, आपको और कहीं से भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो ये प्रोसीजर वाला चैप्टर है ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। आज शायद पहला दिन था तो मैं सही से शायद एक्सप्लेन नहीं कर सका तो सॉरी। आप कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और बाकी के जो होंगे वो एक हफ़्ता लगेगा, एक हफ़्ते में मैं बाकी सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं उन पे सारे प्रोसीजर्स मैं आपको बता दूंगा केस स्पेसिफिक जो आई कैप मोस्ट प्रेफरली पूछता। अब आपने देखोगे कि ये जो मैंने बताए हैं पास पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा इनमें से आए हुए हैं, जैसे वो इंश्योरेंस वाला है, जल के राख होगी इन्वेंट्री, इन्हीं में से ही वो पूछेगा। अब वो ये तो नहीं ना पूछ सकता कि आसमान निकल गया, ज़मीन निकल गई, अब उसको वेरीफाई करो। ऐसे नहीं, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं पूछेगा, इन्हीं में से वो पूछ लेगा जो बताया। तो आप ये अच्छे से याद कर लो। बाकी अल्लाह हाफिज़।